क्या आपका मामला है, क्या क्या परेशानी है कि आप यहाँ पे आई हुई हैं? हमारे लड़का के लिए आज हम लोग हमारा दोसर कुछ नहीं चाहिए। अरे क्या हुआ है आपके बेटे को? हमारे बेटा के बोला के मेला गइलन मेला में से का को देलक लोग का ना। कब से आपका बेटा गायब है? 7 बजे रात से। कितना दिन हो गया? नवीन कुआर में से। अच्छा, मतलब नवरात्रि के समय से थाना पे शिकायत की है? आपका जो कौन सा थाना आपका पड़ता है? सुगौली। वहाँ पे आप बड़ा बाबू के पास जाके आवेदन दी हैं? हाँ। तो क्या बोले हैं बड़ा बाबू? कहाँ कुछ करती हैं। आम महिला है, इनके बेटे के साथ ऐसा हुआ है। इनके जगह पे यदि किसी अधिकारी के लड़के के साथ ऐसा हुआ होता तो अब तक तो प्रशासन एकदम एक्टिव हो चुका होता। वही चीज मेरा कहना है। तो मेरा साफ शब्दों में कहना है कि 70 दिन तक जो है टाइम लेते रह गए और रोज दिन पीड़ित परिवार देखिए रोता हुआ परिवार आंख का आंसू पोंछ रहा है। और आपका दरवाजा उनका दरवाजा, यहाँ भी डीआईजी सर के आ चुका है लो, दौड़ के एसपी सर क्या जा रहा है लो, दौड़ के मुख्यमंत्री क्या जा रहा है लो, जो जहाँ कर रहा है। क्योंकि भाई जिसका गया है लाल उसको तो हाँ, तो ये लोग माने क्या होता कि प्रशासन इनके घर तक पहुँच कर इनसे ट्रेस ले लेकर और कार्रवाई करता है। तो उल्टा में ये लोग प्रशासन के हाथ दौड़ रहा है, बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा है। आखिर प्रशासन किस लिए बैठा है, सुरक्षा करने या भक्षा करने? नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी मैसेंजर। मैं इस वक्त हूँ बेतिया डीआईजी ऑफिस के बाहर और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक पीड़ित परिवार आया हुआ है और साथ में लेडी सिंघम पूर्णिमा भारती जी भी आई हुई है। सुगौली थाना से यहाँ बेतिया डीआईजी ऑफिस में ये लोग आए हुए हैं, तो इनसे हम बात करेंगे। और यहाँ पे क्या आपका नाम क्या है? सरस्वती देवी। क्या आपका मामला है, क्या क्या परेशानी है कि आप यहाँ पे आई हुई हैं? हमारे लड़का के लिए आज हम लोग हमारा दोसर कुछ नहीं चाहिए। अरे क्या हुआ है आपके बेटे को? हमारे बेटा के बोला के मेला गइलन मेला में से का को देलक लोग का ना। कब से आपका बेटा गायब है? 7 बजे रात से। कितना दिन हो गया? नवीन कुआर में से। अच्छा, मतलब नवरात्रि के समय से। कौन सा थाना आपका पड़ता है? सुगौली। वहाँ पे आप बड़ा बाबू के पास जाके आवेदन दी हैं? हाँ। तो क्या बोले हैं बड़ा बाबू? कहाँ कुछ करती हैं। अच्छा, तो आप यहाँ लड़के के पिताजी भी हैं। कैसे आपका लड़का गायब हो गया, कैसे क्या हुआ है बताइए? काठमांडू से आया वो 4-5 बजे घर पर। अच्छा, ये लोग सब मिल के उनकरा के ऋषभ अब सुनीता देवी फोन कर आपके गांव की ही? गाँव बगल साइड का ऋषभ जो है जो गांव का है। अच्छा, वो गांव कर मिला करके फोन किया 5 बजे। वो 5 बजे फोन करके बुलाया, वो लोग आए, बस पर चढ़ कर गया मतियारी में जाकर उस अपना रूम में बुलाया। और ऋषभ कुमार आई और सुनीता देवी उसी रूम में तो मतलब ये मामला प्रेम प्रसंग का है, अपहरण का है, या कैसा मामला है, मतलब आप बताइए। बुलाया, वो लोग अपहरण कर लिया है लोग। 2 ठो लड़का था, वो ऋषभ कुमार और हमारा रितेश कुमार। अच्छा, दोनों आप ही के गांव के हैं? जी, दोनों एक मतलब वो जो ऋषभ नाम आप बता रहे हैं वो आपके गांव का लड़का है? जी, और ऋषभ कुमार से झगड़ा हुआ। किसका? आपके बेटे का? अच्छा। काठमांडू में। अच्छा। उसी रास्ते से औरत को मिल करके बुलाया लोग मतिहारी में। अच्छा। बुला करके ये लोग क्या कर दिया, अपहरण करके रखा हुआ है लोग कि हत्या कर दिया लोग, कोई अभी तक मालूम नहीं। प्रशासनिक कोई कार्रवाई उनके ऊपर हुई है कि नहीं? अभी कुछ नहीं। जब पूछ रहे हैं, नेपाल में गया है, इधर गया उधर गया है, रोज दौड़ कर जाते हैं, यही बात बोल करके हम लोग का मतलब आपको प्रशासन से कोई सहायता नहीं मिला है। आपका क्या नाम है? विकास कुमार। 2 आदमी था, एक औरत बुलाई। अच्छा। ऋषभ कुमार, रितेश कुमार, जो मेरा भाई रितेश कुमार। और ऋषभ दोस्त था लोग, वो दोनों आदमी झगड़ा किया लोग औरत कर लेकर के। तो और ऋषभ कुमार धमकी दिया था उसको, जे तुम इस औरत से। थाना पे इसका शिकायत किए हैं? जी, थाना पर आवेदन देकर FIR हो गया। अभी तक 70 दिन लगभग हो गया। अब ये मामला अपहरण का है कि प्रेम प्रसंग का है, क्या मामला है? प्रेम प्रसंग में अपहरण कर लिया गया है। अच्छा, प्रेम प्रसंग में अपहरण लोग जानता है। प्रेम प्रसंग में अपहरण हुआ जी, जी। है। तो कहीं ना कहीं गलती आपके भाई का भी। आपके भाई को तो जाना ही नहीं चाहिए था उस लड़की औरत के पास। किसी को ब्लैकमेल कीजिएगा तो कोई भी जाएगा। ब्लैकमेल किया गया जी। यहाँ पे मामला ब्लैकमेलिंग का भी है। जी। तो आपको क्या लगता है कि आपको न्याय मिलेगा? कितना दिन हो गया आपके भाई के गायब? लगभग 70 दिन हो गया। 70 दिन से आपका भाई गायब है। जी। यहाँ पे देखिए 70 दिन हो गया और ये थाने का चक्कर लगा रहे हैं। और बेतिया में डीआईजी ऑफिस में भी, इसके पहले भी डीआईजी ऑफिस में एक बार आए हैं। तो आश्वासन मिला, तो कुछ कार्रवाई हुआ है उसका? हम आपके बच्चे को खोज कर देंगे। कौन बोला था ऐसा? सर बोले थे। डीआईजी सर बोले थे? जी जी। तो फिर अभी कार्रवाई हुई है कि नहीं? कार्रवाई हुई कि नहीं हुई वो लोग थाने वाले जानते हैं। कैसे मालूम चला कि वो लड़का जो है आपका भाई जो है रितेश, आपके जो भाई हैं, वो उस महिला के पास ही गए थे? इसकी पुष्टि कैसे हुई है? कॉल डिटेल्स निकला है, CDR निकला है, उसी में उसका नंबर से बात किया। अच्छा, प्रशासन CDR निकाला? जी जी, प्रशासन CDR। सर जितना शक था उन पर हम लोग FIR कर दिए हैं। अस्मिता देवी और ऋषभ कुमार। बाद में महिला का नाम अस्मिता देवी जी, है।
बाद में मालूम चला जिसका माता पिता भी साजिश में है, क्योंकि उसका पहले घर से झगड़ा था। वो माँ बाप भी उसके साथ साजिश में है, उसका औरत का पति भी साजिश में है। देखिए ये मामला जो है प्रेम प्रसंग में अपहरण है, पहले प्रेम प्रसंग उसके बाद मामला अपहरण में तब्दील हो गया है। यहाँ पे अभी रक्सौल से चलकर आई हुई है लेडी सिंघम पूर्णिमा भारती जी, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि इस मामले में क्या सच्चाई है और वहाँ पे यहाँ पे वो डीआईजी ऑफिस में क्यों आई है। तो सबसे पहले मैम आपका स्वागत है बिहारी मैसेंजर में। चलिए, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये क्या मामला है, इस परिवार के साथ आप यहाँ पे आई हुई हैं, तो आप डीआईजी ऑफिस में आई हैं, तो किस विषय में आप क्या बात करने यहाँ पे आई थी? देखिए, क्या बात करने आई हूँ, मैं अपने लोगों को न्याय दिलाने आई हूँ। अच्छा। हमारा सरकार चाहता है नहीं है कि मतलब कहीं कोई पीड़ित परिवार कहीं दौड़े धूपे। प्रशासन जो होता है, बिहार पुलिस या जो भी प्रशासन है, वो तो सरकार के अधीन ही काम करता है। तो वही चीज हम लोग भी सरकार से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग नहीं चाहेंगे कि हमारे सरकार पे पुलिस की लापरवाही का गाज सरकार पे गिरे। तो ये माता जी तो बता रही हैं कि 70 दिन तकरीबन 3 महीने से ये मतलब सुगौली थाने का चक्कर काट रही हैं। इनके बेटे का मतलब अपहरण हुआ है, हत्या हुआ है या कहाँ है, किसी तरह का कोई मतलब अभी खबर तक नहीं, कोई कोई खबर खबर नहीं मिला नहीं है। तो इस परिवार को कब तक न्याय मिलेगा और आपका क्या इस पे प्रयास देखिए, है? मेरा इसमें एंट्री हो चुका है जी मैं व्यस्त थी इसलिए थोड़ा देर से एंट्री हुआ, जी और एंट्री हो चुका है और बहुत जल्द इन पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा, बच्चा मिलेगा या फिर सजा मिलेगा। तो जो मतलब तो बच्चा मिला तो सही है, नहीं, जी। और नहीं मिला तो दोषी को जल्द से जल्द जी। प्रशासन जेल भेजे, जी। वरना सड़क से सरकार तक तो हम लोग खड़े हैं। जी आप लोग तो हैं, लेकिन एक बात हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि देखिए प्रशासन यदि चाह दे तो कोई भी अपराधी ज्यादा दिन तक फरार नहीं रह सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि प्रशासन का ढुलमुल रवैया जो होता है उसी की वजह से अपराधियों की जो है हिम्मत बढ़ जाता है अपराधियों का, और वो और ज्यादा अपराध करते हैं। यदि प्रशासन ढुलमुल रवैया ना अपना कर और कठोर कार्रवाई करे दोषियों पर, तो फिर कोई ऐसा कुकृत्य करेगा ही नहीं। और जहां तक बात महिला का है, तो वैसी महिलाओं को आप क्या कहिएगा? अब बताइए, वैसी महिलाओं को तो थूकती हूँ मैं, जी वैसी महिलाओं को तो समाज को बहिष्कार करना चाहिए। मैं आपसे पूछती हूँ कि प्रशासन अगर ईमानदारी से अपना वर्क करे, जी। अपने प्रभार को समझे, तो क्या मुझे यहाँ तक आना पड़े? इनके जगह पे आज मैं सुनिए- बेतिया में हूँ जी। डीआईजी सर के यहाँ, जी, जी। सर नहीं है, बावजूद जी। इतना अच्छा रिस्पांस लिया गया कि अभी तक सुगौली थाना को 3 कॉल चला गया। यहाँ से डीआईजी का बिल्कुल, और अच्छा रिस्पांस लिया गया, और ये मुझे लग रहा है कि अगर सर होते जी। तो आज कुछ ना कुछ थाने पे गाज गिर जाता। ये एक आम महिला है, एक आम महिला है, इनके बेटे के साथ ऐसा हुआ है। इनके जगह पे यदि किसी अधिकारी के लड़के के साथ ऐसा हुआ होता तो अब तक तो प्रशासन एकदम एक्टिव हो चुका होता। वही चीज मेरा कहना है। तो मेरा साफ शब्दों में कहना है कि 70 दिन तक जो है टाइम लेते रह गए, और रोज दिन पीड़ित परिवार, देखिए रोता हुआ परिवार आंख का आंसू पोंछ रहा है, और आपका दरवाजा उनका दरवाजा, यहाँ भी डीआईजी सर के आ चुका है, लो दौड़ के एसपी सर क्या जा रहा है, लो दौड़ के मुख्यमंत्री क्या जा रहा है, लो जो जहाँ कर रहा है, क्योंकि भाई जिसका गया है लाल उसको बेटा गया है, उसको तो हाँ, समझ में तो ये लोग माने क्या होता कि प्रशासन इनके घर तक पहुँच कर इनसे ट्रेस ले लेकर ये तो और कार्रवाई करता है। जी, जी। तो उल्टा में ये लोग प्रशासन के हाथ दौड़ रहा है, बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा है। आखिर प्रशासन किस लिए बैठा है? सुरक्षा करने या भक्षा करने? और प्रशासन की इस तरह की रवैया रहेगी। मुझे तो जहाँ तक लगता है तो प्रशासन अभी के समय में प्रशासन अपराधियों को संरक्षण दे रही है, अपराधियों पे कार्रवाई ना करके उनको संरक्षण दे रही है और अपराधियों को पाल पोस रही है बिहार में। देखिए, और कहीं ना कहीं बिहार में हम एक बात और बोलना चाहेंगे, आप लोग सरकार में है, सत्ता में है, जो भी अभी का जो तत्कालीन सरकार है, सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए कि बिहार में जो है विधि व्यवस्था बना रहे और जो मतलब पीड़ित परिवार है उनको न्याय जल्द से जल्द मिले। लेकिन प्रशासन क्या करती है? प्रशासन जो दोषी है उनको छोड़ देती है और जो पीड़ित परिवार है उन्हीं को परेशान करती है। ये माता जी भी तो परेशान हो रही है। डीआईजी साहब आपको आश्वासन दिए थे यहाँ पे आई थी तो कार्रवाई होगा, अभी तक क्या कार्रवाई हुआ है? कुछ ना कुछ नहीं हुआ। बताइए, डीआईजी साहब इनको आश्वासन भी दे चुके हैं, अभी तो आप आई हुई हैं। अच्छा, तो इसी की लापरवाही ना आज प्रशासन या सरकार पे उंगली उठ रही है। जी। तो आखिर मैं पूछती हूँ कि प्रशासन का क्या वर्क है? प्रशासन का जो काम है वो अपना क्यों नहीं कर रहा है? ये तो एक सवाल है। आखिर इस पीड़ित परिवार को न्याय क्यों नहीं दिला रहा है? इतना क्रिटिकल, जब सर से हमारी बात हुई तो बोले कि हमारे थाने का सबसे क्रिटिकल केस है। क्रिटिकल केस का जब ये दुर्दशा है, ये इस तरह से केस को पेंडिंग में डाला जा रहा है, तो साधारण केस के साथ हमारा प्रशासन क्या करे? अभी यहाँ से मैं सुगौली थाना पहुँचूंगी जी। कल, हो सकता है कल एसपी सर के यहाँ पहुँचूंगी, और 5-7 दिन में अगर रिस्पॉन्स नहीं मिला इन लोगों को, जी। कोई
मतलब न्याय की बात नहीं हुई। जी। अगर बच्चा चाहिए या तो जो दोषियों पे कार्रवाई दोषी है उसको पकड़ा जाए, दोनों में कुछ नहीं हुआ जी। तो फिर मुख्यमंत्री दरबार तक इन लोग को पहुंचाने का काम मेरा है। चलिए, यहाँ पे लेडी सिंघम पूर्णिमा भारती जी अपना सपोर्ट कर रही हैं और इस परिवार को न्याय दिलाने का प्रयास कर रही हैं। आजकल के जो लड़के हैं उनको आप क्या संदेश दीजिएगा कि ऐसी महिलाओं के चंगुल में जो पड़ रहे हैं? कितनी घटनाएं घट गई, इसके बावजूद भी अगर ये लोग फेर में पड़ रहे हैं तो ये लोग भी कम नहीं है। जी। तो जिसका सजा तो वो भुगत रहे हैं, साथ साथ देखिए ऐसा माता पिता भी, परिवार भी बताइए सजा भुगत रहा है। क्या गुनाह है, बच्चों का जन्म देना गुनाह अभी है। आप देख पा रहे होंगे कि इनकी आंखों से आंसू आ रहा है और ये लगातार रो रही है और लगभग 3 महीने से ये रो रही है। एक माँ का जो हृदय होता है वो व्याकुल है और इनको बहुत दुख है क्योंकि इनका बेटा जो है अभी इस दुनिया, मतलब पता नहीं उनके साथ क्या हुआ है। तो हम मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में। देख रहे थे बिहारी मैसेंजर, तब तक के लिए जय हिंद।